हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे। ऐसी मुझे आप लोगों से उम्मीद है और मुझे ये भी पता है कि ये उम्मीद जो है वो कभी भी नहीं टूटेगी। तो दोस्त, मेहनत करते रहिएगा, मेहनत से आगे बढ़ते रहिएगा। फॉर्मूला बुक आप लोगों की 10 तारीख में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं कि उसका डेमो जो है तो वो मैं आप लोगों को 8 या 9 तारीख में प्यारे दोस्त दिखा रहा हूँ। एक शानदार तरीके से प्यारे दोस्त आप लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे और दोस्त फतेह कर रहे होंगे, अपनी मंजिल को पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज चल रहा है और आज एवरेज की लास्ट क्लास है। लेकिन शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है उस चीज में मेरा कोऑपरेट करेंगे। और कोऑपरेट मेरे भाई मतलब कुछ सोच समझ के ही मैंने आपका वो क्लास का टाइम जो है वो मैंने चेंज किया है। प्यारे दोस्त, अगर आपका इशू है कि उस टाइम हमें नींद आती है तो मेरे भाई उस नींद को त्यागना होगा, नींद को छोड़ना होगा बिल्कुल। और दोस्त मेरे, जब मैंने टाइम रखा है तो उस टाइम आपको जुड़ना होगा। कल जो है, कल से क्लासेस जो है आप लोगों की मैथ्स की क्लास जो है वो ठीक 2 बजे हो जाएगी। मैथ्स की क्लास जो है वो ठीक 2 बजे हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 अभी आप लोगों की क्लास चलेगी, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो मेरे भाई मेरे पास बस एक यही टाइम बचता है जिसे मैं कर सकता था, वरना मुझे ये क्लास जो है वो रात को करनी पड़ेगी। और रात में रेगुलरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि घर से बहुत बार नेट चला जाता है, तो इस वजह से मैंने रात में नहीं की है। अब ये क्लास मैंने 2 बजे कर दी है। आप लोगों की क्लास 11 बजे जो है आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास आ जाएगी, जो आपकी 2 बजे होती थी। ठीक है, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे दोस्त इस चीज में आप मेरा कोऑपरेट करेंगे। और इस चीज में कोऑपरेट करेंगे तो मेरे भाई मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप मेरी बात मानते हैं। ठीक है, 1 घंटे की होगी, अभी कोई बहुत ज्यादा कोर्स बचा नहीं है, 1 घंटे की क्लास होगी, कुछ दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं लेना है। और कल से हम लोग जो है वो ब्याज स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के लिए औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि 3 दिन दिए हुए हैं, एक तो मंडे दिया हुआ है, एक ट्यूसडे दिया हुआ है, एक वेनसडे दिया हुआ है। अगर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मेरे भाई सोमवार, बुधवार और शुक्रवार यानी मंडे दिया हुआ है, वेनसडे दिया हुआ है और फ्राइडे दिया हुआ है, इनका औसत तापमान कितना दिया हुआ है? 41 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर औसत 41 दिया है तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे योग जो है वो 123 हो जाएगा। भाई 3 दिनों का औसत 41 है तो 3 दिनों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 123 हो जाएगा। ठीक है, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, बुधवार यानी वेनसडे, गुरुवार यानी थर्सडे और शुक्रवार यानी फ्राइडे, इनका औसत तापमान कितना दिया हुआ है? इनका औसत तापमान 42 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर इन 3 दिनों का योग मैं आपसे पूछूं तो आप बता देंगे इन 3 दिनों का योग जो है वो 126 है। ठीक है, यदि गुरुवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार को तापमान कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे भाई इस इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर को घटाएंगे तो वेनसडे से वेनसडे कट जाएगा, फ्राइडे से फ्राइडे कट जाएगा, यानी आप लोग थर्सडे में से किसे घटा रहे हैं? मंडे को घटा रहे हैं। इधर देखेंगे तो 126 में से 123 जाएगा तो 3 बच जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है।
उसने कहा थर्सडे का जो तापमान है वो 43 है, ये तापमान जो है वो 43 दिया हुआ है, ये उधर जाएगा प्लस, वो उधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी मंडे का जो तापमान हो जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और उसने वही पूछा है कि सोमवार का तापमान कितना है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा सोमवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो आप कहेंगे सोमवार का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा, क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत 41 दिया है, तो 3 की गुणा कर देंगे, योग निकल के आ जाएगा। उसने कहा है बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत 42 दिया है, 3 की गुणा कर देंगे, योग निकल के आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, तो आप देखेंगे थर्सडे में से मंडे को घटाएंगे तो 126 में से 123 जाएगा, 3 बचेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि थर्सडे का तापमान 43 दे रखा है, ये +3 है, इधर आके -3, ये -m है, इधर जाके +m हो जाएगा, तो 43 में से 3 जाएगा, 40 बचेगा, यानी मंडे का तापमान जो है वो 40 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस मैंने क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, माइनस फर्स्ट करना है, बस इतना सा काम करना है। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 100 आप लोगों के सामने है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जल्दी से बताइए बच्चे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार करने की कोशिश करिएगा, आप लोगों से जरूर बनेगा। करने की मेरे भाई कोशिश करिएगा, आप लोगों से जरूर बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बताइए। सॉरी सर, बट अब आप कोर्स को खींच रहे हैं, इतना जल्दी चैप्टर खत्म कर दिए। आज कौन से नंबर की क्लास है भाई? 8वें नंबर की क्लास है शायद आज, और 100वां क्वेश्चन चल रहा है, 100वां क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई। तो यार आप थोड़ा सा समझा करो। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी मंगलवार मतलब ट्यूसडे, आगे क्या कहा है, बुधवार मतलब वेनसडे और गुरुवार मतलब थर्सडे, गुरुवार मतलब थर्सडे, इनका औसत तापमान कितना दे रखा है, 41 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 123 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार मतलब वेनसडे, गुरुवार मतलब थर्सडे और शुक्रवार मतलब फ्राइडे, इनका औसत तापमान कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, तो मेरे भाई योग कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस बार ऊपर वाला ज्यादा है तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन घटा दीजिए। आपने देखा वेनसडे से वेनसडे कट जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा, यानी आप ट्यूसडे में से किसको घटा रहे हैं, फ्राइडे को घटा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, 123 में से 120 जाएगा, तो यहां भी 3 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि शुक्रवार को वास्तव में 39 डिग्री तापमान था, अगर ये 39 दिया हुआ है, -39 है, इधर आके +39 हो जाएगा, तो गुरुवार को तापमान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। गुरुवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 39 और 3 कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बच्चे। वही वो आप लोगों से पूछ रहा है, वही आप लोगों से पूछ रहा है कि मंगलवार का तापमान क्या था, यानी ट्यूसडे का तापमान क्या था, तो आप कह देंगे 42 डिग्री सेल्सियस था। क्या था मेरे भाई, 42 डिग्री सेल्सियस था मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ये गलती से स्लाइड हट गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है ना, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा। जब एक साइड माइनस है
तो जब दूसरी साइड आएगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस फ्राइडे इधर आके प्लस नहीं हो जाएगा। जब एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो चीजें प्लस हो जाती हैं मेरे भाई। यहां पहले से ही 3 मौजूद था। फ्राइडे का तापमान आपको 39 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं फ्राइडे की जगह यहां 39 लिखता हूं तो ये माइनस का 39 है, जब ये इधर आएगा तो प्लस का 39 हो जाएगा। ठीक है जी। महारती बुक का थंबनेल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है महारती बुक का थंबनेल। बाकी मैं उसे दिखाऊंगा ही मेरे भाई। बेटा मैंने बताया तो इसमें ज्यादा वाले में से कम वाला है, ये ज्यादा वाला था, इस बार ऊपर वाले में से इसको घटा रहे हैं। पीछे वाला ये वाला ज्यादा वाला था, इसमें से इसको घटा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इस बार 4 दिन है। सोमवार मतलब मंडे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेनसडे और बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। ये 4 दिन दिए हुए हैं। इन 4 दिन का तापमान जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका योग जो है वो 240 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार, मंगलवार से लेके, हाँ मंगलवार से लेके ट्यूसडे से लेके वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन चारों दिन का औसत तापमान कितना दिया हुआ है? 63 डिग्री दिया हुआ है। 63 डिग्री दिया हुआ है। तो बेटा 4 से गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को दी हुई है? अच्छा मुझे ये बताइएगा ज्यादा वाला कौन है? ये तो इसमें से ऊपर वाली को घटाइए। जब इसमें से इसको घटाएंगे कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे कट जाएगा। यानी इस बार फ्राइडे में से हम किसको घटा रहे हैं? मंडे को घटा रहे हैं। नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा रहे हैं। तो आपने कहा 252 में से 240 जाएगा तो 12 बचेगा या नहीं? अब आप ये देखिए, उसने ये कहा है सोमवार और शुक्रवार के तापमान का योग 138 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार और शुक्रवार के तापमान का योग, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का योग जो दिया है 138 डिग्री सेल्सियस दिया है। अंतर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस दिया था। इन दोनों का योग जो दिया हुआ है वो 138 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी 2 चीजों का अंतर आप लोगों को दिया हो, जब भी 2 चीजों का योग आप लोगों को दिया हो, तो मैं अगर आपसे बड़ी चीज यानी फ्राइडे का तापमान पूछूं तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। 138 और 12 150 का आधा 75 हो जाएगा मेरे भाई। फ्राइडे का तापमान 75 आ जाएगा। जब आपको छोटी चीज का तापमान निकालना हो तो दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। आपने कहा 138 में से 12 जाएंगे 126 बचेगा, और जब इसका आधा करेंगे तो मेरे भाई 63 आ जाएगा। यानी कि शुक्रवार का तापमान 75 हो जाएगा, शुक्रवार का तापमान 75 हो जाएगा और सोमवार का तापमान जो है वो 63 हो जाएगा। उसने पूछा है सोमवार और शुक्रवार का ही पूछ रहा है, तो पहला 63 होगा, दूसरा 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 12 कहां से आया बेटा? यहां से आया 12। 252 में से 240 जाएगा, 12 बचेगा। हम नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 252 में से 240 जाएगा, 12 बचेगा। अब आप ये पूछोगे ये 138 कहां से आया है? तो दोनों तापमान का योग जो है, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का योग, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, जब यहां 2 चीजों का अंतर दिया हुआ हो, 2 चीजों का योग दिया हुआ हो, तो मेरे भाई बड़ी चीज निकालने का तरीका, बड़ी चीज की पता कैसे लगाते हैं? जिसमें से घटा रहे होते हैं वो बड़ी चीज होती है, जिसको घटा रहे होते हैं वो छोटी चीज होती है। तो बड़ी चीज निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। छोटी चीज निकालने का तरीका होता है दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बेटा ये जोड़ के आधा क्यों किया? ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को जोड़िए, -m से +m कट जाएगा, ये 2 फ्राइडे बच जाएगा। दोनों को जोड़ा है तो अब भी 150 आएगा।
तो ये जो 2 है इधर आके माइनस डिवाइड में 2 हो जाता है, बस इसलिए करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप इसको याद मत रखिए किसको कहां जोड़ना है, बस आप ये याद रखिए अगर 2 चीजों का अंतर आप लोगों को दिया है, 2 चीजों का योग आप लोगों को दिया है, तो मेरे भाई दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, वो बड़ी वैल्यू आ जाती है, दोनों को घटा के आधा करते हैं, वो छोटी वैल्यू आपके सामने आ जाती है। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को एक जैसे करा दिए हैं। ये चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये होटल वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बार खुद से क्वेश्चन करो, सर प्लीज अब टाइम एंड स्पीड वाला चैप्टर करा देना। दोनों इंपोर्टेंट हैं, दोनों चैप्टर इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, दोनों चैप्टर इंपोर्टेंट हैं और दोनों ही चैप्टर बड़े भी हैं। SI CI करा लो या टाइम एंड डिस्टेंस करा लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कराने दोनों ही हैं। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पेन कलर चेंज कर दूंगा, ये बात आपकी मानने लायक है, बात मान लेता हूं। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्नेहा दीक्षित गुड़िया आ रहे हैं आपके कमेंट। देखिए 8 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, यानी रेस्टोरेंट में गए मेरे भाई। ठीक है, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 160 रुपए खर्च किए। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है इस क्वेश्चन पे कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आप मतलब क्यों बोल रहा हूं उस बात को थोड़ा सा समझना है। 8 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 160 रुपए खर्च किए, यानी वो जो 7 व्यक्ति बचे वो प्रत्येक अपने भोजन पर 160 रुपए खर्च कर देता है, यानी सब जो है 160 रुपए निकाल के दे देते हैं, भैया जी ये पकड़ो 160 रुपए, हमारे पास तो इतने ही है। 7 लोगों ने, 8वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत से, औसत मतलब जिस पे जितने पढ़ रहे थे उन सभी के औसत से 7 रुपए अधिक खर्च किए। क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा ये 7 रुपए अधिक खर्च करने की वजह क्या थी? ये इसने औसत से 7 रुपए अधिक क्यों दिए हैं? जितना सबके हिस्से में आ रहा था उससे 7 रुपए अधिक दिए हैं, तो क्या इस बात की कोई वजह बता सकता है कि इसने 7 रुपए अधिक क्यों दिए हैं? बोलो, क्या इस बात की कोई वजह बता सकता है कि इसने 7 रुपए अधिक क्यों दिए हैं? आप बता सकते हो। आप ये कहोगे कि इसने सभी के औसत से, यानी जितना औसत आ रहा था उससे 7 रुपए अधिक दिए हैं, यानी उसने इन 7 व्यक्तियों के 7 रुपए अधिक दिए हैं। उसने इन 7 व्यक्तियों के 7 रुपए अधिक दिए हैं, यानी उसने 7 रुपए अधिक दिए हैं। किनके? इन 7 लोगों ने वो कम दिए होंगे, यानी कि सबके हिस्से में एक एक और आना चाहिए था, एक एक और आना चाहिए था, यानी सबका हिस्सा कितना था? सबका हिस्सा 161 रुपए था। सबका हिस्सा 161 रुपए था मेरे भाई, सबका हिस्सा 161 रुपए था। उसने पूछा क्या है? उसने 8वें व्यक्ति ने कितना खर्च किया। तो मेरे भाई 8वें व्यक्ति ने सबके हिस्से से 7 रुपए ज्यादा का पेमेंट किया है, इसका मतलब 8वें व्यक्ति ने 168 रुपए का खर्चा किया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, सारे के अगले 3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम 8 फ्रेंड्स हैं, हम 8 लोग हैं, हम 8 लोग खाना खाने जा रहे हैं। 7 लोगों की जेब में 160 रुपए पड़े हैं, मैं थोड़े से फालतू लेके जा रहा हूं। ठीक है, हम वहां पहुंच गए, हमने खाना खाया, सबने 160 रुपए निकाल के दे दिए। बारी आई मेरी, मैंने सबके औसत से, सबके औसत का मतलब है जितना सबके ऊपर खर्चा आता होगा उससे 7 रुपए अधिक दिए। मैंने अपना औसत तो दे दिया है, मैंने 7 रुपए अधिक दिए हैं, सबके औसत से 7 रुपए अधिक दिए हैं, यानी कि वो 7 रुपए जो है मैंने उन 7 व्यक्तियों ने कम दिए होंगे उसके दिए हैं। यानी 7 रुपए जो है वो 7 व्यक्तियों के हिस्से में आते थे, यानी 1 रुपया हर एक व्यक्ति ने कम दिया होगा।
अगर एक रुपया हर एक व्यक्ति ने कम दिया होगा तो 1 रुपया हर एक व्यक्ति के हिस्से में आता होगा। यानी अगर सारे 161 रुपए देते तो किसी को फालतू देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि मेरे प्यारे दोस्त 8वें व्यक्ति ने कितना भुगतान किया। 8वें व्यक्ति ने सबके औसत से, सबका औसत 161 रुपए तो था ही, इससे मेरे भाई 7 रुपए ज्यादा दिए, यानी सबके औसत से 7 रुपए ज्यादा देने का मतलब है 168 रुपए दिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, आराम से पढ़िएगा। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति जो है प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। इस बार हम लोग 9 लोग जाते हैं खाना खाने, है ना। उनमें से 8 व्यक्ति जो है अपनी जेब में 30-30 रुपए लेके जाते हैं, 30-30 रुपए लेके जाते हैं, 30-30 रुपए ले जाते हैं। बारी आती है मेरी, बिल तो बैठा है जितना बैठा है। मैं क्या करता हूं, 9वां व्यक्ति यानी मैं औसत की अपेक्षा, औसत मतलब जितना सबके हिस्से में आना था उसकी अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता हूं। औसत मतलब मैंने अपना हिस्सा तो दे दिया, उससे अलग 20 रुपए खर्च करता हूं। ये मैंने 20 रुपए खर्च क्यों किए हैं, क्योंकि ये 20 रुपए जो है 8 व्यक्तियों ने कम दिए हैं, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में 2.5 रुपए और आना था, एक व्यक्ति के हिस्से में 2.5 रुपए और आना था, यानी हर एक व्यक्ति का खर्चा 32.5 रुपए आना था। हर एक व्यक्ति का 32.5 रुपए खर्चा आना था। क्योंकि उन्होंने 2.5 रुपया कम दिया है, इसलिए मैंने उन 8 व्यक्तियों के 20 रुपए अधिक दिए हैं। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो है हर एक व्यक्ति का खर्चा 32.5 रुपए आना था। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात कीजिए। 32.5 रुपए हर एक व्यक्ति का खर्चा आना था। टोटल 9 व्यक्ति हैं तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 तिया 27, 2 29, यानी सभी का खर्चा 292.5 का हुआ है। सभी का खर्चा 292.5 का हुआ है। 7 बराबर 160 दिया हुआ है, प्रत्येक का नहीं कुल है सर। अरे भाई 8 व्यक्ति के रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 160 रुपए खर्च किए। इसका मतलब है प्रत्येक ने होता है, प्रत्येक ने होता है मेरे भाई। 7 ऑफ देम स्पेंट रुपीज 160 ऑन देयर फूड, प्रत्येक होता है। इसका मतलब नहीं लगा है, आप लगा लो। या यहां लगा लो, 60 रुपए प्रत्येक ने खर्च किए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, मैं फिर से बता रहा हूं, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। प्रत्येक खाने पर, प्रत्येक ने 30-30 रुपए दे दिए। अब फंस गया 9वां। 9वें ने सबके औसत से, औसत मतलब जितना सबके हिस्सा आना था, उसने अपना हिस्सा तो दे दिया, उससे भी 20 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। तो ये 20 रुपए उसने कितने व्यक्तियों के दिए होंगे? इन 8 व्यक्तियों के। 20 रुपए 8 व्यक्तियों के दिए, यानी 2.5 रुपए हर एक व्यक्ति के हिस्से में और आना था। सबको 32.5 रुपए देने थे। तो 9 व्यक्तियों के कितने रुपए हो जाएंगे? 292.5 हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 104। बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा सा सोचोगे तो मेरे भाई आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। कल हम लोग जो है वो एसआई स्टार्ट कर रहे हैं। एसआई में लगभग 6-7 क्लास लगेंगी। 6-7 क्लास ही मेरे भाई सीआई में लगेंगी, यानी कि 12 क्लास के करीब जो है, 11-12 क्लास में हम लोगों का एसआई सीआई हो जाएगा। 12-5-17 तारीख तक हमारा एसआई सीआई हो जाएगा। फिर 17 के बाद जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। और मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत कम बचेगा, बहुत नाम मात्र का बचेगा। जून के बाद जो है वो मेंसुरेशन बच जाएगी। एडवांस चालू कर देंगे हम जून के बाद, एडवांस। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, फिर भी
मैं एक बार और सेट कर लेता हूं, एक बार और सेट कर लेता हूं मेरी भाई टाइमिंग। आप एक बार शेड्यूल में जरूर देख लेना मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। सुबह, कल सुबह जो है वो 6 बजे आप एक बार ग्रुप जरूर देख लेना कि आपकी क्लास जो है वो कितने बजे होगी, आपकी क्लास जो है वो कितने बजे होगी। अभी तो आपकी क्लास का टाइमिंग 2 बजे है, अगर कोई बेस्ट टाइम मुझे मिलता है, चीजें अरेंज हो पाती हैं, तो वो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपके ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन यकीन मानिएगा मैं बहुत सोच समझ के आपके लिए टाइम रखूंगा, आप उसमें परेशान मत होना, ठीक है। तो कल सुबह 6 बजे एक बार एनटीपीसी वाले, उसके दिल्ली पुलिस वाले ग्रुप में जरूर देख लीजिएगा, या फिर मैं आपके सामने 2 बजे रहेगा ही, अगर कोई बदलाव होता है तो मैं सुबह तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहना चाह रहा है। देखिए 30 लोग एक रात्रि भोज के लिए एक भोजनालय में गए, 30 लोग गाड़ी में बैठाए, चलो भैया कहाँ चलते हैं, खाना खाने चलते हैं हम। 30 लोग परिवार के हो चुके हैं, परिवार के नहीं, परिवार के अपने अपने पैसे थोड़ी ना देंगे, आस पड़ोस के हो चुके हैं, 30 लोग खाना खाने चल रहे हैं। उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 रुपए का भुगतान किया। जो 20 लोग थे, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जो 20 लोग थे वो 880 रुपए लेके गए थे, इन्होंने प्रत्येक ने 880 का भुगतान कर दिया। अब आगे नंबर आता है बचे हुए 10 का। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से, यानी सबके खर्चे से अलग 110 रुपए अधिक का भुगतान किया। ये 110 रुपए जो भुगतान की गई राशि है, ये किसकी राशि है, इन 20 लोगों ने कम दी होगी, क्योंकि बचे हुए 10 लोग जो हैं वो अपने औसत से, कुल खर्च के औसत से, यानी अपने औसत से 110 रुपए अधिक दे रहे हैं। तो ये 110 रुपए अधिक देने की वजह केवल ये 20 लोग हैं। इन 20 लोगों ने 110 रुपए कम दिए होंगे, यानी हर एक व्यक्ति को 5.5 रुपए और देने थे। इन्होंने जो है 880 रुपए दिए हैं, 5.5 रुपए और देने थे, यानी कि सबके हिस्से में 885.5 रुपए पड़े। ये सबके हिस्से में पड़ने वाले पैसे आ गए, ठीक है। उसने ये कहा है रात के खाने का कुल खर्च कितना है। टोटल कितने लोग हैं, 30 लोग हैं बच्चे, एक व्यक्ति का खर्चा इतना आ रहा है, 30 व्यक्तियों का खर्चा कितना आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 तिया 15 को 5, अच्छा ये 8800 कितना था, 885.5 था, गड़बड़ आ रही है। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक व्यक्ति के हिस्से में एक व्यक्ति के हिस्से में जो है 5.5 रुपए और आ रहे हैं। तो रात के खाने का कुल खर्च कितना है, तो 880 रुपए तो इन्होंने दिए थे, हर व्यक्ति के हिस्से में 5.5 रुपए और आएगा। तो मेरे भाई सबके हिस्से में 885.5 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी 30 व्यक्तियों का कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 885.5 के हिसाब से। आप लोग यहां गुणा कर लीजिए। आपने क्या किया मेरे भाई, 5 दिया, पॉइंट हटाया यहां से, नीचे जीरो बढ़ाई है, एक जीरो से एक जीरो, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 5 दिया 15 16 को 6 हासिल 1, 8 दिया 24 25 को 5 हासिल 2, 8 दिया 24 2 26 आ रहा है। कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं क्या हम लोग, कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं क्या हम लोग। 20 लोगों ने 880 रुपए का भुगतान किया है, 880 रुपए हो गए। बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपए अधिक का भुगतान किया है। ये 110 रुपए जो दिए होंगे उन 10 लोगों ने दिए होंगे 10, अच्छा, थोड़ी सी हमने गड़बड़ी कर दी, मेरे भाई, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है मेरे भाई। यहां देखना, यहां सिंगल का नहीं दिया हुआ है, सॉरी। देखिए 110 रुपए अधिक का भुगतान किया है। ये जो बचे हुए 10 लोग थे, इसमें प्रत्येक ने अपने औसत से 110 रुपए का अधिक भुगतान किया है, यानी कि मेरे भाई
एक व्यक्ति 110 रुपए का भुगतान करता है, प्रत्येक लगा हुआ है, प्रत्येक ने लिखा हुआ है मेरे भाई, प्रत्येक ने 110 रुपए अधिक का भुगतान किया है, तो 10 लोगों ने इतना भुगतान कर दिया होगा। ये भुगतान करने की वजह क्या है? ये भुगतान करने की वजह है इन 20 लोगों ने ये पैसा कम दिया होगा, यानी कि मेरे भाई एक व्यक्ति का 55 रुपए कम दिया होगा, एक व्यक्ति ने 55 रुपए कम दिया होगा, एक व्यक्ति ने 55 रुपए कम दिया होगा, यानी हर एक व्यक्ति के हिस्से में जो आया होगा वो 935 रुपए आया होगा। हर एक व्यक्ति के हिस्से में जो आया होगा वो 935 रुपए आया होगा। तो 30 व्यक्तियों का खर्चा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 28,050 टोटल बिल बैठा होगा। 28,050 टोटल बिल बैठा होगा। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति नहीं था, यहाँ देने वाले 10 व्यक्ति थे। यहाँ थोड़ा सा हम लोगों से मिस्टेक हुई है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं था, यहाँ देने वाले 10 लोग थे। तो हर एक व्यक्ति अगर 110 रुपए फालतू देगा तो 10 व्यक्ति कितने रुपए फालतू दे देंगे? इतने रुपए फालतू। ये किसके लिए दिए होंगे? ये इन 20 व्यक्तियों ने कम दिए होंगे, उस वजह से इतने रुपए फालतू दिए हैं। तो इस पैसे को 20 लोगों में बांट दो। ये सब ने 55 रुपए कम दिए हैं। तो इन 20 लोगों ने 55 रुपए कम दिए हैं। अगर ये 55 रुपए और देते तो क्या इन सबका खर्चा 935 आ जाता? यानी 935 का खर्चा 30 लोगों में बांट दो। 935 के हिसाब से 30 लोगों का खर्चा जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त टोटल खर्चा आ जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। हम 30 लोग जो है वो एक होटल में जाते हैं मेरे भाई, 30 लोग जो है वो एक होटल में जाते हैं। इनमें से 20 लोग जो है वो अपनी जेब में 880 रुपए रख के ले जाते हैं। बाकी जो 10 लोग हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा रख के ले जाते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 20 लोगों ने 880 रुपए अपने निकाल के दे दिए, भैया पकड़ो हमारे पास है इतनी रकम, इन्होंने अपना खर्चा दे दिया। आगे क्वेश्चन ने यह कहा है कि बचे हुए 10 लोग जो हैं वो प्रत्येक अपने औसत से, अपने जितना खर्चा आ रहा था अपना, उसके औसत से भी 110 रुपए अधिक का भुगतान करता है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि 10 लोग जो हैं वो 110 रुपए अधिक का भुगतान करते हैं। क्या टोटल इतना फालतू भुगतान किया? ये फालतू भुगतान हुआ किसका है? इन लोगों का हुआ है। इन लोगों ने कम दिया था, ये तो अपने औसत दे रहे हैं, अपने औसत से भी ज्यादा दे रहे हैं। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा दे रहे हैं 10 लोग। तो ये किसका पैसा दे रहे होंगे? इन 20 व्यक्तियों का पैसा दे रहे होंगे। तो इस पैसे को मैंने 20 लोगों में बांट दिया, यानी कि हर एक व्यक्ति के हिस्से में 55 रुपए आएगा। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने 55 रुपए कम दिए थे। तो मेरे भाई अगर एक व्यक्ति 55 रुपए अधिक देगा तो क्या सबका खर्चा 935 आ जाएगा? तो टोटल 30 लोग हैं, 30 लोगों का खर्चा कितना आ जाएगा? 28,050 आ जाएगा। आइए ये एक डिफरेंट देखिए, मैंने फिर से 3 क्वेश्चन यहां कराए हैं। यहां ये रेस्टोरेंट वाला एक क्वेश्चन ये रहा रेस्टोरेंट वाला और ये रहा रेस्टोरेंट वाला। अब यहां थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आज हमने 3 क्वेश्चन जो है वो किए जो टेम्परेचर पर बेस्ड थे। फिर 3 क्वेश्चन जो है हमने वो किए जो रेस्टोरेंट पर बेस्ड थे। अब हम 3 क्वेश्चन हॉस्टल वाले कर रहे हैं कि कुछ बच्चे आ जाते हैं तो औसत बढ़ जाता है, कुछ बच्चे चले जाते हैं तो औसत घट जाता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। भैया आप नवीन भैया के बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज़ उनसे कह दो एक क्लास लगा लें 10-15 मिनट की, हमें उन्हें अपनी परेशानी बतानी है प्लीज़ भैया जी। और यहीं पे लगाएं, यूट्यूब पे नहीं, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग टाइम पास करते हैं, वो कमेंट पढ़ नहीं पाते। प्लीज़ भाई आप क्या समझते हो ये चीज़ें पॉसिबल हैं ऑनलाइन में? जहाँ 3-4 हजार लोग क्लास देख रहे हैं वो तो मेरी देख रहे हैं, उनकी तो और ज़्यादा देख रहे होंगे। और जब वो इस उद्देश्य के साथ क्लास लेंगे कि 15 मिनट आज डाउट क्लास है, तो वो बच्चा देखेगा 7-8-10 हजार। क्या उनके कमेंट्स पढ़ पाना पॉसिबल है? पूरे दिन भी कमेंट्स पढ़ेंगे तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपकी कोई बहुत जेन्युइन दिक्कत है तो या तो आप उन्हें इंस्टाग्राम पे बता दीजिए या कहीं और बता दीजिए, जो भी आपके पास सोर्स हो।
अगर आप किसी और को बताना चाहते हैं, मुझे बताने लायक वो समस्या है तो मुझे भी बता सकते हैं, पहुंच जाएगी उन तक। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हैं। हाँ, लेट लतीफ हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन मैसेज आपका पढ़ा जरूर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आपके ऊपर मैं इस बात को छोड़ता हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। आइए समझिए बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। बेटा प्रैक्टिकली चीजों को सोचना, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, 35 छात्र हो गए भैया जी। अगर 7 छात्र और आ जाएं, 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च जो है वो 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। इन 7 छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, लेकिन प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। यानी औसत जो है वो 1 रुपए मेरे भाई घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च क्या है, शुरुआती खर्च आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, पहले तो मेथड से कराऊंगा, फिर इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, मुझे नहीं पता इनका औसत क्या है, मुझे नहीं पता इनका औसत क्या है। मैंने मान लिया प्रत्येक का खर्चा जो है वो ए रुपए है, यानी इनका औसत जो है वो ए है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 35 लोग हैं, हर एक व्यक्ति ए रुपए खर्च करता है, तो पहले इनका खर्चा 35 ए होता होगा। अगर हर एक व्यक्ति ए रुपए खर्च करता है तो 35 लोग कितना खर्चा कर देंगे, इतना खर्चा कर देंगे। अब इनका खर्चा जो है वो 42 रुपए बढ़ चुका है। अब इनका खर्चा 42 रुपए बढ़ चुका है। क्या टोटल अब ये खर्चा हो गया? अगर टोटल खर्चे को टोटल विद्यार्थियों से डिवाइड कर दोगे तो क्या एक विद्यार्थी का खर्चा आ जाएगा? अगर मैं आपसे यह कहूं कि टोटल खर्चे को टोटल विद्यार्थियों से डिवाइड कर दोगे तो एक विद्यार्थी का खर्चा आ जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? पहले 35 थे, 7 बढ़ गए, यानी टोटल विद्यार्थी 42 हो गए। ये टोटल खर्चा है। अब ये टोटल विद्यार्थी है। टोटल खर्चे को टोटल विद्यार्थी से डिवाइड करोगे तो एक व्यक्ति का खर्चा आ जाएगा। और उसने कहा है एक व्यक्ति का जो खर्चा था वो 1 रुपए घट जाता है। यही तो कहा है कि प्रत्येक छात्र का खर्चा जो है वो 1 रुपए घट जाता है, यानी कि 1 रुपए मेरे भाई घट गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे प्यारे दोस्त। आप यहां देखिए, 42 की गुणा ए में करेंगे 42 ए होगा, माइनस 42 की गुणा 1 में करेंगे 42 हो जाएगा। 42 और 42 84 हो जाएगा, और 42 में से 35 जाएंगे 7 ए बचेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक छात्र का खर्चा 12 रुपए आ जाएगा। प्रत्येक छात्र का 12 रुपए खर्चा आ जाएगा। अब उसने प्रत्येक छात्र का नहीं पूछा, उसने कहा टोटल शुरुआत में खर्चा कितना था। टोटल शुरुआत में 35 छात्र थे, हर एक व्यक्ति को 12 रुपए देने हैं। तो 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 तिया 36, 6 42, यानी टोटल खर्चा जो है वो 420 आ जाएगा। ऑफिशियल राहुल तेवतिया डालिएगा, ऑफिशियल राहुल तेवतिया डालिएगा, राहुल तेवतिया डालिएगा RW है, ऑफिशियल राहुल तेवतिया RW है, और उस पर एक ब्लू टिक बनता हुआ नजर आएगा, ब्लू टिक बनता हुआ नजर आएगा। आप उस पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी दिक्कत है। पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये उम्मीद मत करिएगा कि मतलब एकदम मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक क्लासेस इतनी होती हैं, उसके बाद कंटेंट रेडी करना होता है, उसके बाद बहुत सारी मैनेजमेंट की चीजें देखनी होती हैं, है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा, पर आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये बात समझ में आई। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्त, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे प्यारे दोस्त कि उनका खर्चा कितना है। जब 7 छात्र और आ जाते हैं मेरे भाई, जब 7 छात्र और आ जाते हैं तो 42 रुपए खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन प्रत्येक छात्र का खर्चा 1 रुपए घट जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। उसने कहा टोटल खर्चा कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने मान लिया कि हर एक व्यक्ति का खर्चा ए रुपए रहेगा,
तो 35 छात्रों का खर्चा 35 रुपए हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये पहले खर्चा था, अब 42 रुपए खर्चा बढ़ चुका है, इसमें मैं 42 रुपए जोड़ दूं तो क्या ये अब वाला खर्चा हो जाएगा? अगर टोटल खर्चे को टोटल विद्यार्थियों से डिवाइड कर दूं, 35 और 7 42 टोटल विद्यार्थी हो गए, तो क्या एक व्यक्ति का खर्चा आ जाएगा? एक व्यक्ति का खर्चा ए रुपए था, उसने कहा 1 रुपया कम हो जाता है, अब खर्चा ए -1। यहां से सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं इतना करना ही नहीं था। अगर उसने शुरुआत का खर्चा पूछा है, प्रारंभिक खर्चा पूछा है मेरे भाई, प्रारंभिक खर्चा पूछा है, तो आप 35 छात्र है ना, 35 छात्र का वो खर्चा पूछना चाह रहा है, तो 35 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 35 का मल्टीपल मतलब 35 का मतलब मल्टीपल मतलब 7 और 5 दोनों से कटता होगा। 7 से कटता है क्या? नहीं। 7 से कटता है क्या? नहीं। 7 से कटता है क्या? नहीं। 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रहा, आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बेटा मेथड से करना जरूर, मेथड से करना जरूर मेरे प्यारे दोस्त। मेथड से करोगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक मेरे भाई ऐसे ही आप लोग ना, ऐसे ही आप लोग रटने वाली विद्या से करते रहोगे। मेथड से करना जरूर है आप लोगों को। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्च जो है वो 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का दिन का औसत 3 रुपए घट जाता है। तो शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करें कितना है। मैंने मान लिया शुरुआत में मेस का खर्च, प्रत्येक व्यक्ति का खर्च ए रुपए है। आपने कहा जी ठीक है। अच्छा 42 छात्रों का खर्चा कितना हो जाएगा? 42 ए हो जाएगा। अब बाद में कुछ व्यक्ति आए हैं, खर्चा कितना बढ़ गया है? 30 रुपए बढ़ गया है। अगर मैं 30 रुपए जोड़ दूं तो ये बाद वाला खर्चा हो जाएगा। ये पहले वाला खर्चा था, इसमें 30 रुपए जोड़ दिया तो ये बाद वाला खर्चा हो गया। और अगर बाद वाले खर्चे को बाद वाले विद्यार्थियों से डिवाइड कर दो, 42 पहले थे, 13 नए आ गए, टोटल 55 हो गए। तो अब जो है वो प्रत्येक छात्र का खर्चा 3 रुपए घट जाता है। पहले ए था, अब 3 रुपए घट जाता है। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। यहां से आपने देखा ये 42 ए प्लस 30 है। अगर मैं 55 की गुणा ए में करूंगा 55 ए आएगा, और 55 की गुणा 3 में करूंगा तो 165 आ जाएगा। ये माइनस है इधर आके, प्लस 165 और 30 195 होगा, और 55 में से 42 जाएगा तो 13 ए होगा। 13 एकम 13 होगा, 6 बचेंगे, 13 पंजे 65, यानी प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा जो था वो 15 रुपए था। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करें, यानी वो 42 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 42 छात्र का खर्चा पूछना चाह रहा है। अगर एक व्यक्ति का खर्चा 15 रुपए है तो 42 छात्रों का खर्चा कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 चौका 60 और 3 63 हो जाएगा। आंसर 630 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर 42 छात्र हैं, वो 42 छात्र का खर्चा पूछना चाह रहा है, तो आंसर 7 और 6 का मल्टीपल आएगा। आंसर 7 और 6 का, 7 से ये कटता है, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक समूह में 66 सही 2/3% बच्चों की आयु 13 वर्ष है। बच्चों की आयु 13 वर्ष है। समूह में सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है मेरे भाई। शेष बच्चों की औसत आयु पूछी है। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए। 66 सही 2/3% का मतलब होता है, परसेंटेज में जाना होगा, पहचाना होगा, 2/3 होता है। यानी कि मेरे भाई 3 में से टोटल अगर 3 विद्यार्थी हैं, उसमें 2 बच्चों की आयु जो है वो 13 वर्ष दे रखी है। 2 बच्चों की आयु जो है वो 13 वर्ष दे रखी है। ठीक है मेरे भाई। समूह में सभी बच्चों की टोटल की कितनी दे रखी है? 14.5 दे रखी है। तो वो आपसे शेष बच्चों की औसत आयु पूछना चाह रहा है, कितनी होगी। दो तरीके से कराऊंगा।
अगर एक बच्चे का औसत 13 वर्ष है तो दो बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी, प्लस टोटल दो की हो गई है, टोटल 3 थे, बचा एक, एक की मुझे आयु नहीं पता है, इसकी मैंने x मान ली। टोटल 3 का औसत कितना दिया है? 14.5 दिया है। टोटल 3 का योग कितना आ जाएगा? 3 की गुणा कर दीजिए मेरे भाई। अगर मैं यहां से निकालूं तो 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 14 तिया 42 और 1 43 हो जाएगा, 43.5 हो जाएगा। अगर ये प्लस का 26 है, इधर आके माइनस का 26 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं कि ये जो एक बचा था इसकी औसत आयु 17.5 हो जाएगी। इसकी औसत आयु 17.5 हो जाएगी। ये तो मैंने जर्नल कराया है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 होता है। यानी अगर टोटल विद्यार्थी 3 हैं तो उनमें से 2 का औसत 13 वर्ष दे रखा है। अगर 2 का औसत 13 वर्ष है तो क्या उन दोनों का योग 26 वर्ष हो जाएगा? बचा हुआ जो व्यक्ति है मुझे नहीं पता, बचा हुआ एक व्यक्ति है भाई, 3 में से 2 तो कवर हो गए, एक बचा, इसका औसत मुझे नहीं पता है, लेकिन तीनों को मिला के औसत 14.5 दिया है। 14.5 औसत है तो 3 का योग है, इन तीनों का योग ये है, मेरे हिसाब से ये आ रहा है। यहां से x की वैल्यू निकाली, 17.5 आपके सामने आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका एलिगेशन से कर सकते हैं। दूसरा तरीका एलिगेशन से मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कुछ बच्चों का औसत कितना था? 13 दिया हुआ था। शेष बच्चों का औसत मुझे नहीं पता है, मैंने इनका x न मान के मैंने इनका a मान लिया। सभी का औसत कितना दे रखा है? 14.5 दे रखा है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि 13 जो औसत था वो कितने बच्चों का था मेरे भाई? 2/3 बच्चों का था, यानी 3 में से 2 बच्चों का जो औसत था वो 13 था। बचे हुए एक बच्चे का जो औसत था वो a था। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे दोस्त एलिगेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? एलिगेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 13 दूनी 26 होगा, प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे a हो जाएगा, और इन दोनों के योग से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या आ जाएगी 14.5। ठीक है, ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर आके गुणा में होगा, प्लस का 26 है, इधर आके -26 होगा, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 17.5 निकल के आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 17.5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। दोनों तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है 14.5 गुणा 3 क्यों किया? बेटा टोटल का औसत सभी, देखिए समूह में सभी बच्चों की औसत आयु, जब सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 दी है तो सभी बच्चे थे कितने? 3 थे। औसत अगर 14.5 है तो इसमें 3 की गुणा कर दूंगा तो योग नहीं आ जाएगा सभी बच्चों का, इधर भी सभी बच्चों का योग लिख दो। 2 बच्चों का योग 26 है, एक बच्चा बचा उसका योग मैंने x मान लिया, तो x की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, कितने लड़के कितने लड़की हैं, अभी मुझे यह पता है कि 180 विद्यार्थी हैं, जिनमें 70% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं मेरे भाई। 70% लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स की संख्या कितनी है? 70%। तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? 30%। टोटल 100% होते हैं। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। यहां से अगर मैं गर्ल्स और बॉयज का रेशो देखूं तो आप कहेंगे गर्ल्स और बॉयज का रेशो 7:3 है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। यहां बॉयज हैं, यहां गर्ल्स है मेरे भाई। लड़कों का औसत वजन लड़कियों से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी लड़कियों के औसत वजन से ज्यादा है, तो लड़कियों का औसत वजन 5 मान लिया, इससे 1 ज्यादा, तो लड़कों का औसत वजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
ये बात समझ में आ गई। लड़कियों के औसत वजन से लड़कों का औसत वजन 20% ज्यादा है, यानी लड़कियों का औसत वजन अगर 5A है तो लड़कों का 1A ज्यादा, क्या इनका 6A हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो 53 दिया हुआ है, लड़के और लड़कियों को मिला के सभी का वजन 53 दिया हुआ है। दे दिया क्या। अब मुझे बताइए लड़कों की संख्या कितनी थी, 3 दी हुई थी, लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। क्या यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा इसमें करिए 6 18A हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसकी गुणा इसमें करिए 35A हो जाएगा, और दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, 7 3 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच वाली संख्या आपके सामने आ जाएगी, आ जाएगी मेरे भाई। ये 10 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 35 और 18 53A हो जाएगा, और इधर है मेरे भाई 530 है। तो क्या A की वैल्यू 10 आ चुकी है, आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। अगर A की वैल्यू 10 है तो लड़कियों का औसत 50 हो जाएगा, लड़कों का औसत 60 हो जाएगा। A की जगह 10 रखो ना, 10 पंजे 50 होगा, 10 6 60 होगा। उसने पूछा है लड़कों का औसत वजन बताइए, यानी 10 6 60 हो जाएगा। लड़कों का औसत वजन बताइए, यानी 10 6 60 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ गई है। याद रखना, इसकी गुणा इसमें करना, इसकी गुणा इसमें करना, दोनों को जोड़ देना, इन दोनों के योग से डिवाइड कर दोगे तो ये बीच वाली संख्या आपके सामने आ जाएगी। कैसा भी क्वेश्चन बने आप इजीली बना के चले जाओगे। इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को फटाफट बनाइए मेरे भाई, फटाफट मुझे बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बच्चे करा चुका हूं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ओहो माउस भाई साहब, अब हम बोर्ड पे क्यों हाथ लगाएंगे, अब तो हम माउस से खेलेंगे, अब तो हम माउस से खेलेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह जी वाह, 630 6 से नहीं कट रहा, भूमाराम 630 6 से नहीं कट रहा। है मेरा बालक कितना सीधा बालक है, कितना नादान बालक है, 630 6 से नहीं कट रहा। अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर डिवाइड करना नहीं भी जानता ना, तो मेरे भाई फर्स्ट सेकंड क्लास में होता तो भी सीधा सीधा काट सकता था, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ऐसे ऐसे भी तब भी काट सकता था मेरे भूमाराम। लेकिन अगर सही में डिवाइड करोगे, 6 एकम 6 0, 6 पंजे 30, 0 इसलिए क्योंकि दूसरी डिजिट उतारनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने घर में सबसे छोटे बच्चे से जो सेकंड क्लास से ऊपर, उससे पूछना, वो इसे भी इतनी बार भी नहीं काटेगा ना, तो इतनी बार जरूर काट देगा, लेकिन बता देगा कि चाचू चाचा जो भी कहेगा पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। हमें नादान बालक 630 6 से नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मिटा देते हैं इसको। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। देखिए समझिएगा बात को, 3 व्यक्तियों का औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। आप मुझे बताइए ना, 100 किलो वाला व्यक्ति जा रहा है, अगर बाहर से भी 100 किलो वाला व्यक्ति आता है तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर 100 किलो से कम का आता है तो औसत घट जाएगा, 100 किलो से ज्यादा का आता है तो औसत बढ़ जाएगा। अब उसने कहा कि 4 किलो औसत बढ़ जाता है, यह तय हो चुका है कि 100 किलो से ज्यादा का आ रहा है। कितना ज्यादा का आ रहा है? उसने आके औसत को 4 बढ़ाया है, तो 3 व्यक्तियों का योग कितना बढ़ा दिया होगा? 12 किलो, यानी वो व्यक्ति 12 किलो वजन फालतू लेके आया है, वो व्यक्ति 12 किलो वजन फालतू लेके आया है, 100 से 12 किलो वजन फालतू लेके आया है, यानी हमारे जैसे वजन का व्यक्ति बाहर से आया है, यानी 112 किलो का वजन का आया है, 112 किलो वजन का व्यक्ति आया है। ठीक है भैया जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैं अब तक ये सोच रहा था कि अब तक ऐसे बच्चे क्यों नहीं आए जिन्हें मेरी बात काटनी होगी और जिन्हें उस बच्चे का मतलब
थोड़ा सा वो नहीं कहते हैं कि उसकी तरफदारी करनी होगी। एक कह रहा है जी हो जाता है कभी कभी ऐसा, माइंड जब अपसेट होता है तो हो जाता है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं होता, मुझसे खुद हो जाता है, मुझसे खुद हो जाता है, बहुत बार कैलकुलेशन में होता है। मैंने ये नहीं कहा कि हुआ गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे मजाक नहीं होगी तो किससे मजाक होगी, किसी और से थोड़ी ना करूंगा मेरे भाई। मजाक करने के लिए यार तुम ही तो हो। चलिए भैया जी बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा सुनिएगा मेरे भाई। हाँ मेरी टीम पंजाब हार गई है ना, मेरी टीम पंजाब हार गई है। देखिए ध्यान से सुनिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 2 वर्ष बढ़ने का मतलब है यानी कि 16 वर्ष उम्र ज्यादा लेके आया होगा या आए होंगे। 16 वर्ष उम्र ज्यादा लेके आया होगा या आए होंगे। जब उनमें से 2 व्यक्ति 21 और 23 वर्ष के जाते हैं, यानी कि 44 साल के व्यक्ति जाते हैं और उनकी जगह 2 नए व्यक्ति आते हैं, तो वो आने वाले 2 नए व्यक्ति 16 वर्ष ज्यादा उम्र लेके आए होंगे, यानी कि वो टोटल 60 वर्ष के आए होंगे। अब उसने कहा दोनों नए व्यक्तियों का औसत कितना है, तो 60 का आधा कर दीजिए, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो योग को अगर व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड करोगे तो औसत आ जाएगा 30 वर्ष प्रति व्यक्ति की आयु होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा। 8 व्यक्ति थे टोटल, हर एक आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है, क्योंकि औसत 2 वर्ष बढ़ रहा है। औसत 2 वर्ष बढ़ने का मतलब है कि 16 वर्ष उम्र का फालतू आना। जाने वाले व्यक्ति जो हैं वो 44 साल के गए हैं, आने वाले व्यक्ति जो है वो मेरे भाई 16 साल ज्यादा के आए होंगे, तो वो 60 साल के आए होंगे। उसने 60 साल नहीं पूछा, उसने पूछा है कि भैया जी एवरेज कितना होगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहना चाह रहा है समझिए। 12 पुरुषों की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है, 12 पुरुष हैं, इनकी औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो क्या 12 पुरुषों में 72 साल जब ज्यादा के व्यक्ति आए होंगे, 72 साल जब ज्यादा के व्यक्ति आए होंगे तभी तो उसके औसत में 6 की वृद्धि होगी, है ना मेरे भाई। टोटल 12 लोग हैं, औसत 6 बढ़ रहा है, औसत 6 बढ़ने का मतलब है योग 72 बढ़ गया होगा। इसका मतलब आने वाले व्यक्ति जो हैं वो 72 वर्ष ज्यादा के आए होंगे, तभी उन्होंने औसत को बढ़ाया है। कोई बात नहीं, आइए जब उनमें से 36, 40 और 44 वर्ष वाले 3 पुरुषों के स्थान पर 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, यानी 120 किलो के व्यक्ति 3 जाते हैं, 72 किलो ज्यादा के व्यक्ति आते हैं, यानी आने वाले व्यक्ति 192 किलो के होंगे। तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, इसका औसत वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो कितने बच्चों का जवाब 64 आ चुका है। वाह कमाल कमाल कमाल, एकदम कमाल की। आने वाले व्यक्ति जो होंगे वो 192 वर्ष के होंगे, यानी उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 64। भाई 120 के तो गए हैं, अगर 120 के ही वापस आ जाएंगे औसत थोड़ी ना बढ़ेगा, 120 से कम के आएंगे तो औसत घट जाएगा, लेकिन 120 से ज्यादा के आए होंगे तभी तो औसत बढ़ा होगा। और कितने ज्यादा के, 72 ज्यादा के, क्योंकि 72 बढ़ रहा है, 72 ज्यादा के मतलब 192 के आए होंगे। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो औसत कितना हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। देखिए एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी टोटल हैं, इनमें से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। अगर लड़कियां 100 हैं तो लड़के 140 हो जाएंगे। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, यानी कि मेरे भाई ये लड़कियां 100 हैं तो लड़के जो है वो 140 हो जाएंगे। हमने रेशो निकाला तो ये 5-7 का आ गया, यानी लड़के अगर 7 हैं तो लड़कियां 5 हो जाएंगी। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं।
एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत जो है वो 63 है, यदि लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब 3/10। अगर लड़कों के औसत अंक 10A है ना, तो लड़कियों के 3A ज्यादा, यानी लड़कियों के औसत अंक 13A हो जाएंगे। यही तो कहा है मेरे भाई, लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से 30% ज्यादा है। 30% का मतलब 3/10 होता है। अगर लड़कों के औसत अंक 10A दे रखे हैं, तो इससे 3A ज्यादा, यानी लड़कियों के औसत अंक 13A हो जाएंगे। दोनों के मिला के पूरी क्लास का औसत कितना दे रखा है? 63 दे रखा है। 63 दे रखा है। अब यहां लड़के और लड़कियों की संख्या लिख दो। लड़कियों की संख्या है 5 और लड़कों की संख्या है 7। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 13 पंजे कितना होगा? 65A होगा। 10 सत्ते कितना होगा? 70A होगा। दोनों का योग कितना होगा? 12 होगा। क्या आएगा? बीच वाली संख्या आएगी। डिवाइड में 12 है, इधर आके गुणा में 12 होगा। यहां देखेंगे ये 135A हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63 गुणा 12। मेरे भाई ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। क्या ये एक ही वैल्यू आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। क्वेश्चन ने कहा लड़कियों के औसत अंक बताइए, यानी वो 13A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर ये एक ही वैल्यू है तो 13A की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी 13 की गुणा कर देंगे। ये प्यारे दोस्त 13A की वैल्यू हो जाएगी। काटा पीटी मचाइए। 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 13 चौका 52, 52 गुणा 7/5, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। आंसर कितना हो जाएगा? 72.8 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 72.8 हो जाएगा। 70 कैसे आया? कौन सा? मेरे भाई ऐसी गड़बड़ी क्यों? ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले कराया है। 13 पंजे 65 हो जाएंगे, 10 सत्ते 70 हो जाएंगे, दोनों का योग 12 हो जाएगा। क्या आएगा? बीच वाली संख्या आएगी। बीच वाली संख्या आएगी मेरे भाई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 113। और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको तब देखने को मिलेगा जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा तब सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा जब रिवीजन कराऊंगा आपका। अभी तो कोर्स खत्म करा रहा हूं। ठीक है सर, 12 समझ नहीं आया। बेटा जी 12 इन दोनों का योग से डिवाइड करते हैं, ये 12 है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी 13 कहां से आया? बेटा जी 13 उसने पूछा लड़कियों का औसत, इसका औसत। एक ही वैल्यू ये आपके सामने आ चुकी है। हमें 13 एक ही वैल्यू चाहिए, यानी एक ही वैल्यू में हमें 13 की गुणा करनी पड़ेगी। तो एक ही वैल्यू में मैंने 13 की गुणा कर दी, लड़कियों का औसत आ जाएगा। अगर वो लड़कों का औसत पूछता तो एक ही वैल्यू में मैं 10 की गुणा कर रहा होता। ठीक है जी, बताइए फटाफट बता दीजिए। देखिए, एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट में 20 छात्रों ने औसत 75% अंक प्राप्त किए और शेष 15 छात्रों ने औसतन 54 अंक प्राप्त किए। तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करना है। लो ना, 75% अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने, उन्होंने 54% अंक प्राप्त किए हैं। सभी ने मिला के कितने किए, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 75% अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी थे? 20 थे। और 54% अंक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थी थे। यहां से रेशो निकाल लो, 5 चौक 20, 5 तिया 15। हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे निकालते हैं बीच वाली वैल्यू? इनकी गुणा इसमें करो, 300 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करो, 54 तिया 162 हो जाएगा। और दोनों के योग से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो 462 को मेरे भाई 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, मिला के सभी का औसत मिला के सभी का औसत 66% आ जाएगा। ठीक है, ऊपर करना भाई।
ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन नंबर 114, ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आप लोगों को कराया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, देखिएगा। प्रथम 5 महीनों के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्च 7200 है। अगर औसत 7200 है 5 महीने का, तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 36,000 हो जाएगा। 72 पंजे 360 होते हैं, 2 जीरो और आ जाएंगे। आगे बढ़े क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बढ़िएगा मेरे भाई। अगले 7 महीनों के लिए औसत 7600 रुपए है, तो 7 की गुणा कर दीजिए मेरे भाई। 700 700 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4 7 सत्ते 49 और 4 53। एलिगेशन भी लगा सकते हैं इसमें। अब आप मुझे ये बताइए पूरे 12 महीने का योग कितना हो जाएगा? पूरे 12 महीने का योग 89,200 हो जाएगा। उसने कहा है यदि वह वर्ष के दौरान 36,800 रुपए बचाता है, इसमें 36,800 रुपए जोड़ दो, ये टोटल इनकम हो जाएगी मेरे भाई। 8 2 10 को 0 हासिल 1 9 6 15 16 को 6 हासिल 1 9 और 3 12। क्या ये टोटल इनकम हो जाएगी? उसने पूछा उसकी प्रति माह औसत आय कितनी है। अगर ये पूरे 12 वर्ष की आपकी इनकम है तो एक महीने की इनकम कितनी हो जाएगी? क्या 10,500 कहते में आपको कोई समस्या आएगी? आपने कहा नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन कल भी मैंने आपको कराए थे। ये टोटल खर्चा आपके सामने आया है, इसमें टोटल बचत को आपने जोड़ दिया, ये टोटल इनकम आ गई। ये पूरे वर्ष की टोटल इनकम है, इसे 12 से डिवाइड करेंगे, एक महीने की आय आपके सामने आ जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने एक भी मोमेंट पे ये नहीं सोचा कि आपका कोर्स मुझे खिंचवाना है, एक भी मोमेंट पे मैंने बहुत आसान तरीके से, शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करी है। 115 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी चैप्टर के अंदर, और मैंने शायद इससे कम क्वेश्चन किसी में भी नहीं करवाए हैं मेरे भाई। मैंने कभी नहीं सोचा कि हम लोग कोर्स लेट कर रहे हैं। कोर्स खत्म कराना उद्देश्य होता ही नहीं है। अगर कोर्स खत्म कराने वाली बात होगी तो कोर्स मेरे भाई मैं 2 महीने में भी अब सीजीएल का कराऊंगा, जो कल से स्टार्ट हो रहा है। उसमें एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मुझे ऐसा कराना होता तो मैं 2 महीने में भी आप लोगों का कोर्स खत्म करा रहा होता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, आप नील बटे सन्नाटा रहते। तो जिन बच्चों को ये कंसर्न है कि जी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको खुश होने की जरूरत है। जी आप टाइम तो ले रहे हो, वरना दूसरे बैच तक हम मेरे ऊपर इतना दबाव होता है कि दूसरे बैच तक कोर्स खत्म कराना है, लेकिन नहीं, बहुत आराम से धीरे धीरे समझाते हुए मैं आप लोगों को चल रहा हूं। ठीक है, कल जो है आप लोगों की साधारण ब्याज की क्लास होगी, जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, टाटा बाय बाय। और मेरे प्यारे दोस्त, क्लास का टाइमिंग अभी के लिए 2 बजे है। मैं कल सुबह एक बार ग्रुप जरूर देख लेना अपना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यकीन बैच टेलीग्राम पे। अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी इधर उधर करने की तो प्यारे दोस्त मैं कल सुबह आपके ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, वरना कल मेरे साथ दोपहर 2 बजे जरूर जुड़े। धन्यवाद।